जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्बनिक रसायन के एक टॉपिक है जिसका नाम है आईयूपीएसी। आईयूपीएसी नामकरण पद्धति है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आईयूपीएसी, इसका ये फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो आईपीएससी का सिर्फ एक फार्मूला होता है, उसी को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे आईपीएससी। तो इसका एक फार्मूला होता है, उसी को हम पढ़ते हैं। तो इस फार्मूले में क्या होगा, सबसे पहले तो आता है पूर्व लग्न। पूर्व लग्न को प्रीफिक्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे? प्रीफिक्स या पूर्व लग्न। पूर्व लग्न। और बीच में आता हमारा वर्ड रूट। वर्ड रूट यानी कि मूल शब्द। मूल शब्द। और अगला हमारे पास इसको बोलते हैं सफिक्स। सफिक्स यानी कि अनुलग्न। इसको हिंदी में अनुलग्न बोलते हैं। अनुलग्न। तो ये हमारे पास एक आईपीएससी का फार्मूला है। सबसे पहले प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स, इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रीफिक्स और उसके बाद वर्ड रूट और सफिक्स यानी कि अनुलग्न। इन्हीं के बारे में डिटेल से फार्मूला वाइज बताएंगे और इसके बाद में एग्जाम्पल कराएंगे। तो काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। पहले इसकी रूल्स पढ़ लेंगे, फिर एग्जाम्पल। तो प्रीफिक्स में इसको दो भागों में व्यक्त करते हैं। प्रीफिक्स में दो भाग हैं। नंबर एक भाग है सेकेंडरी। सेकेंडरी प्रीफिक्स। प्रीफिक्स एक पूर्व लग्न। और उसके बाद प्राइमरी। प्राइमरी प्रीफिक्स। इसको प्राथमिक पूर्व लग्न। प्राथमिक पूर्व लग्न। और इसमें इसी प्रकार से दो भागों में व्यक्त करते हैं। जैसे कि सबसे पहले प्राइमरी। प्राइमरी सफिक्स। इसको प्राथमिक अनुलग्न बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्राथमिक अनुलग्न। और इधर सेकेंडरी सफिक्स। इसको द्वितीयक अनुलग्न। तो क्या है इसमें सेकेंडरी प्रीफिक्स और प्राइमरी प्रीफिक्स, उसके बाद वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। इसको द्वितीयक पूर्व लग्न, प्राथमिक पूर्व लग्न, मूल शब्द और प्राथमिक अनुलग्न और द्वितीयक अनुलग्न। यही एक फार्मूला है मात्र, और पूरे आईपीएससी में काम आएगा जब हम आईपीएससी नामकरण करेंगे। तो इसको एक फार्मूला वाइज से भी लिख सकी। इसकी बात करेंगे द्वितीयक। सबसे पहले इसकी बात करेंगे द्वितीयक पूर्व लग्न। पूर्व लग्न इसकी बात कर रहे हैं। तो इसको क्या बोलेंगे? द्वितीयक पूर्व लग्न। और इसको प्रतिस्थापी भी बोलते हैं, यानी कि सब्स्टिट्यूएंट। प्रतिस्थापी। ये इसका दूसरा नाम है, प्रतिस्थापी। ठीक। तो जहां कहीं पर भी कैसे इसको पहचानेंगे कि ये हमारे पास द्वितीयक पूर्व लग्न है या प्राइमरी पूर्व लग्न है। तो सबसे पहले जहां पर दिया होगा, क्या दिया होगा, मुख्य कार्बन श्रृंखला हमारे पास होती है। क्या होगा? इसको हम कैसे पहचानेंगे कि प्राथमिक है या द्वितीयक है, पूर्व लग्न है या अनुलग्न है। तो जहां पर कहीं पर मूल हमारी मूल शब्द है, मूल शब्द या मुख्य कार्बन श्रृंखला
मुख्य कार्बन श्रृंखला या मुख्य कार्बन श्रृंखला से जुड़ी साइड चेन हो या जूनियर फंक्शनल ग्रुप को ही जो है द्वितीयक पूर्व लग्न कहेंगे। द्वितीयक पूर्व लग्न कहते हैं, पूर्व लग्न कहते हैं। ये हमारे पास हो गया। क्या दिया है कि द्वितीयक पूर्व लग्न जिसमें प्रतिस्थापी यानी कि मुख्य जो है कार्बन श्रृंखला होगी, जिस कार्बन से जो हमारे पास एक यौगिक दिया होगा उसमें से देखना होगा हमारे पास मुख्य कार्बन श्रृंखला कौन है। मुख्य कार्बन श्रृंखला कौन होगी, उस यौगिक में जिस जो है सीधी होगी जिस परमाणु ज्यादा उसे साइड का पता चल पाएगा जिसमें जो है ग्रुप की क्रिया समूह दिए तभी कौन सा जूनियर है या सीनियर। तो उसके बारे में बात करें तो इसके जो बात कर लेते हैं। जैसे हमें क्या पहचान है, जैसे कि इसको जो है मेथिल समूह जिसको समूह में जैसे कि CH3 दिया होगा या CH होगा या 3H1 और दे सकता है। और हमारे पास एल्कोक्सी OR क्या होगा, R की जगह पर हम CH3 ये कुछ रख सकते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, एल्कोक्सी समूह है। ठीक, एल्कोक्सी में जैसे कि OCH3 दे दिया तो इसको हम क्या बोलते हैं, मेथॉक्सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेथॉक्सी। अगर यहाँ पर CH3 की जगह पर दिया होगा 2H तो स्थान पर क्या लिखते हैं, एथॉक्सी। और क्या होगा, हैलो होगा, हैलोजन परिवार तो जानते होंगे, वर्ग 17 के तत्व हैलो उसको लिखते हैं, क्या लिखेंगे, हैलो। जो इसके स्थान पर लिख रहे हैं वही इसके स्थान पर जो है हमें प्रयोग करना होगा। जैसे हैलोजन में कौन आएगा, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आइडो, कुछ इस प्रकार से हमें मिल जाएंगे। अगर NO2 दिया होगा हमारे पास, ये भी हो सकता है। NO2 को हम लिखते हैं नाइट्रो। अगर कुछ इस प्रकार से N का जो है कोई इस प्रकार से रूप दिया होगा उसको लिखते हैं नाइट्रीटो। और अगर N3 दिया होगा, N3 अगर दिया होगा तो उसके स्थान पर क्या लिखते हैं, एजाइडो। तो ये हमारे पास जो है द्वितीय पूर्व लग्न के बारे में हमने बात कर ली है। अब इसके बाद जो है प्राथमिक जो है पूर्व लग्न के बारे में पढ़ेंगे, तो इसको जो है थोड़ा रफ करेंगे। तो अभी तक हमने जो है सेकेंडरी प्रीफिक्स की बात की थी यानी कि द्वितीय पूर्व लग्न। अब इसके बाद हम जो बात करेंगे जो है प्राथमिक यानी कि जो है प्राइमरी प्रीफिक्स के प्रीफिक्स जो है इसमें क्या होगा, इसमें जो है मुख्य कार्बन श्रृंखला के साथ जो है कोई साइक्लो CYCLO साइक्लो यौगिक जुड़ा होता है। ये सिर्फ साइक्लो यौगिकों के लिए
तो क्या है, प्राइमरी प्रीफिक्स यानी कि प्राथमिक पूर्व लग्न। इसमें जो है मुख्य कार्बन श्रृंखला होगी, उसके साथ में कोई जो है साइक्लो यौगिक यानी कि चक्रीय जो है संरचना होगी, चक्रीय यौगिक जुड़ा होगा, उसके लिए जो है अगर नहीं होगा तो प्राथमिक पूर्व लग्न का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। अगर होगा तो साइक्लो होगा, ठीक है। उसके बाद जो है आगे का वर्ड रूट आता है। इसके बाद क्या आएगा, वर्ड रूट यानी कि मूल शब्द, मूल शब्द, इसको जो है वर्ड रूट कहते हैं। रूट, मूल शब्द में क्या आता है कि जो है सबसे जो है यौगिक में, यौगिक दिया होगा, यौगिक, यौगिक में जो है यौगिक में यौगिक में कार्बन में मुख्य कार्बन यौगिक में मुख्य कार्बन श्रृंखला या पैरेंट चेन, PARENTCHEIN में, यौगिक में मुख्य कार्बन श्रृंखला में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या बताता है। इसे एल्क से व्यक्त करते हैं, ठीक। और जैसे कि इसको कैसे पहचानेंगे, एक कार्बन होगा तो उसको जो है मेथ लिखते हैं, अगर 2 कार्बन होंगे तो उसको एथ लिखेंगे, अगर 3 कार्बन है उसको जो है प्रोप लिखते हैं, अगर 4 कार्बन है तो उसको जो है ब्यूट लिखेंगे, अगर 5 कार्बन है तो उसको जो है पेंट लिखते हैं, अगर 6 कार्बन है तो उसको जो है हेक्स लिखते हैं, हेक्स। अगर 7 कार्बन है उसको जो है हेप्टा लिखते हैं, अगर 8 कार्बन है तो उसको जो है ऑक्ट लिखते हैं, अगर 9 कार्बन है तो उसको जो है नोन लिखेंगे, अगर 10 कार्बन है तो उसको जो है डेक लिखते हैं, अगर 11 है तो उसको अनडेक, डोडेक, और 20 तक 20 को क्या लिखेंगे, आइकोस लिखते हैं। अब हम बात करेंगे, अभी हमने क्या बात कर ली है, जो है हमारे पास प्राथमिक जो है पूर्व लग्न था, इसमें जो है मुख्य कार्बन श्रृंखला के साथ कोई जो है चक्रीय यौगिक जुड़ा होगा, चक्रीय यौगिकों के लिए ही उपयुक्त होता है। और जो है इसके बाद जो है मूल शब्द जो है यौगिक में मुख्य कार्बन श्रृंखला होगी, उसमें से जो है क्या होता है, मुख्य कार्बन श्रृंखला या पैरेंट चेन की जो है में कार्बन की संख्या को जो है बताता है। जैसे कि अगर एक कार्बन होगा उसको मेथ, 2 कार्बन होगा उसको एथ लिखते हैं, अगर 3 कार्बन है उसको जो है प्रोप, और 4 कार्बन को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को जो है हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट लिखते हैं, और 9 को नोन, 10 को आइकोस लिखते हैं। तो यहाँ तक आपको जो है समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम जो बात करेंगे जो है, हम प्राइमरी जो है सफिक्स के बारे में, इसको जो है थोड़ा रिमूव करेंगे यानी कि रफ करेंगे, और इसको आप लिख भी सकते हैं। सफिक्स प्राथमिक अनुलग्न, तो अब हम इसके बारे में बात करेंगे जो है प्राथमिक अनुलग्न। यह क्या लिखेंगे, यह मुख्य कार्बन की जो श्रृंखला है, कार्बन श्रृंखला में उपस्थित बंध के प्रकार को बताता है। जैसे कि अगर हमारे पास मुख्य कार्बन श्रृंखला है, उसमें जो है कार्बन के मध्य में जो है
एकल बंध, एकल बंध बंध हो तो उसे किस प्रकार से लिखेंगे? एन लिखते हैं। क्या लिखेंगे? एन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अगर जो है मुख्य कार्बन श्रृंखला उसमें जो है सभी में जो है कार्बन कार्बन के मध्य एक जो है बंध उपस्थित हो तो उसको क्या कहेंगे? एन लिखते हैं। सफिक्स में उसके क्या लिख देंगे? एन लिख देंगे। और अगर हमारे पास कार्बन कार्बन के मध्य में जो है दो बंध हो, कार्बन कार्बन के मध्य में कार्बन कार्बन के मध्य में द्विबंध, एक द्विबंध हो, क्या हो? एक द्विबंध हो तो उसको क्या लिख देंगे? ईन लिखेंगे। अगर कार्बन कार्बन के मध्य में जो है दो एकल बंध हो, दो बंध हो, क्या हो? दो बंध हो तो उसके जगह पर हम डाई ई लिख देंगे, डाई ई। अगर जो है कार्बन कार्बन के मध्य में जो है एक हमारे पास क्या होगा? तीन त्रिबंध होगा, क्या होगा? त्रिबंध, यानी कि तीन बंध उपस्थित हों तो उसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे? आइन, आइन। ठीक, तो अभी तक जो है क्या हमने पढ़ेंगे? अभी जो है हमने क्या पढ़ा? प्राइमरी सफिक्स यानी कि प्राथमिक अनुलग्न, यह मुख्य कार्बन श्रृंखला में उपस्थित जो है बंध के प्रकार को बताता है। अगर कार्बन कार्बन जो है मुख्य कार्बन श्रृंखला उसमें सभी जो है कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल बंध है तो उसके जो है अनुलग्न में क्या लिखेंगे? एन लिखते हैं। और अगर जो है किसी जो है कार्बन कार्बन के मध्य में दो बंध है, द्विबंध है, एक ही दो बंध है तो उसकी जगह पर क्या लिखते हैं? इन लिखेंगे। अगर कार्बन कार्बन के मध्य में दो द्विबंध हो तो उसकी जगह पर डाई लिखते हैं। अगर कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध हो तो आइन लिखेंगे। अगला हमारे पास है सेकेंडरी सफिक्स। तो सेकेंडरी सफिक्स के बारे में पढ़ेंगे। सेकेंडरी सफिक्स यानी कि द्वितीयक अनुलग्न, द्वितीयक अनुलग्न। तो यह जो है मुख्य कार्बन श्रृंखला में उपस्थित जो है मेन क्रियात्मक समूह को बताता है। यह मुख्य कार्बन या यौगिक में लिख देंगे, या यौगिक में मुख्य क्रियात्मक समूह को बताता है। मुख्य क्रियात्मक समूह होता है। जैसे कि बताता है तो उसमें क्या लिखेंगे? जैसे कि कोई बड़ा क्रियात्मक समूह है जैसे सल्फोनिक, ऐसे जो है बड़े बड़े जो है ग्रुप होंगे, या CH3COOH। तो मुख्य क्रियात्मक समूह कौन सा होगा तो इसको कैसे पता करेंगे? जब उसमें जो है उपस्थित होंगे या फिर दो होंगे तो उसमें पता लगाना होगा कौन सा जूनियर है, कौन सा सीनियर है। ठीक, यानी कि कौन सा बड़ा ग्रुप है, कौन सा छोटा ग्रुप है। अगर छोटा ग्रुप है उसको जो है पहले लिखेंगे, मतलब हमारे पास जो है उसको जो है प्रीफिक्स में लिखते हैं। और उसके बाद जो है अगर बड़ा ग्रुप है मतलब तो उसको जो है सेकेंडरी सफिक्स में लिखेंगे। तो सिंपल सी बात है, तो आप लोग समझ गए होंगे। अभी जो है हम आज के लिए इतना ही रखेंगे, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए